दोस्तों अगर आपके पास कम पूंजी है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं अथवा नहीं पढ़े लिखे हैं, आजकल आपने देखा होगा कि हर गांव के शहर में यानी काफी थोड़ी दूरी पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग देखते हैं कि थोक बाजार है, वहां पर काफी ज्यादा भीड़ होती है और वहां से क्या करते हैं कि किसी भी सामान को खरीदना शुरू कर देते हैं। अगर आप एक गांव में रह रहे हैं तो आप लोग अपने किराने की दुकान को किस तरीके से बढ़ावा दें, आपको होने वाले फायदे भी बताऊंगा और होने वाले नुकसान भी बताऊंगा। लेकिन आप देख के आ रहे हैं दोस्तों, तब तक एक लाइक हो जाए प्यारा सा, मन में जो क्वेश्चन हो ना एक कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आपने देखा होगा कि आजकल जो चीनी का रेट है, ठीक है, अब क्या कि 38-39 रुपए के अब तो दिन जा रहे हैं। फिलहाल 40 रुपए, 42 रुपए, 44 रुपए इस समय चलना शुरू हो चुकी है। अभी मैं फिलहाल कानपुर में था तो मैंने अभी देखा कि वहां पर जो चीनी का रेट था, भाई साहब मुझे उन्होंने 84 रुपए केजी दी। ठीक है, अब हम वहां पर गए थे, एक थे साहू जी। ठीक है, साहू जी के यहाँ भाई साहब हम चीनी लेने गए, थोक में लेने गए, तो उनसे हमने पूछा कि भाई साहब क्या रेट है। उन्होंने हमको कितना दिया, 45 रुपए के रेट से दे दिया, हम लेकर आए। अब भाई साहब ये कहते हैं ना कि जो दीपक होता है ना, दीपक के नीचे भी अंधेरा रहता है लेकिन पूरी में उजिला करता है, तो वही चीज हमारे साथ हुई थी। हम ऊपर थे छत पे, नीचे आए और हमने उनसे पूछा चीनी का रेट, तो उन्होंने कहा सर 42 रुपए के जी। हम भाई साहब वहीं छत पे बैठे थे, हमारा हो गया एकदम मूड गर्म। हमने कहा यार 45 रुपए के जी, हम सोचा थे हम सबसे सस्ता लाए हैं। भाई साहब वाट लगे। मैं गया फिर से वहां पे, मैंने उनसे कहा कि आप ये बताइए मुझे 45 रुपए के जी क्यों दिए हैं। कह रहे कि चीनी में क्वालिटी है। भाई साहब आप मुझे ये बताइए चीनी में कौन सी क्वालिटी होती है? चीनी तो चीनी होती है, मीठी होती है, अब क्या कौन सी क्या क्वालिटी आने लगी भाई इसमें? तो उन्होंने कहा कि देखिए हम यहां से नहीं लाते हैं, हम अपनी लखनऊ वाली चीनी लाते हैं। हमने कहा तो फिर ये लोग क्या घर से बनाते हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं ये घर से नहीं बनाते हैं, अब इनका क्वालिटी अलग होगा, हमारा क्वालिटी अलग होगा। तो दोस्तों फिलहाल जो बिजनेस करने का जो तरीका होता है ना, ये केवल फिलहाल जो बिजनेस है कुछ ही दिन तक चलता है, इसका डाउन हो जाता है। नंबर एक बात, आपकी जो दुकानदारी होती है वो डाउन कैसे हो जाती है, समझना बात को। सपोज दैट आपने कोई एक साबुन का गत्ता लिया, ठीक है, दर्जन के हिसाब से ले लिया, अब वो आपको दे रहे हैं कितना, 9.5 रुपए का, और 10 रुपए का बेच रहे, उनको 50 पैसे बेनिफिट हुआ, कोई बात नहीं। उन्होंने 50 साबुन रख लिए, रात का टाइम हुआ, कभी कभी जैसे हम लोग यार इतना सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, जो चूहे आती है ना, चूहे उसमें क्या घात लगाए बैठे, उसको काट करके चले जाते हैं, समझना बात को। एक तो नंबर एक वो नुकसान हो गया। नंबर दूसरी बात, आपको 50 पैसे मिल रहे हैं एक साबुन की गत्ती पर, आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? ऐसा तो है नहीं कि एक बंदा आएगा आपको पूरा साबुन ले गया और डेली लेने आएगा, भाई साहब डेली लेने आएगा, ऐसा नहीं है। वो एक दूध का पैकेट नहीं है, क्योंकि वो एक साबुन का पैकेट है, समझना बात को। और जो दूध का पैकेट है ना, वो आपका कितने का, 20, 30, 40 रुपए का जाता है। और जो क्या है ये साबुन है, साबुन में कितना मिलता है आपको, 50 पैसे मिलता है। अब आपको देखना यह है कि आपको कुछ ऐसी चीजें रखना है, जैसे जो लिक्विड वाली चीज हो गई, दही हो गया, छाछ हो गया, और आपको जो दूध हो गया। जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी हमारे काफी सारे ऐसे हमारे भाई बंधु हैं, किराने की दुकान तो कर रही हैं लेकिन फिलहाल प्रॉफिट में नहीं जा रहे हैं। आपने देखा होगा इस समय क्या चला, गर्मी का मौसम चला है, बिल्कुल। तो कुछ हटके कीजिए, अगर आप हटके नहीं करेंगे ना तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे। आप प्रॉफिट में कैसे आएंगे भाई साहब? अब आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, आप क्या करें कि उसमें लिखा है जो प्राइस, आप उसको उसी प्राइस पे नहीं दे रहे हैं, तो आपको नुकसान है। आपको पता होगा कि फिलहाल अभी जैसे कोका कोला है, इससे पहले एक अभी अंबानी लोगों ने अभी एक और लॉन्च किया है, उन्होंने अपनी कोक एक निकाला है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा सस्ता करके रखा है। तो आपको देखना क्या है कि आजकल जो जनता है, यानी जो गांव के लोग हैं, वो क्या पीना चाहते हैं? महंगी चीज नहीं पीते हैं, चाहे ससुरा चाहे बीमार हो जाए, सस्ती चीज पी के, समझना बात को, लेकिन पियेंगे भाई साहब वही। और जो शहर के लोग क्या करते हैं, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, कम हो, लेकिन वो क्वालिटी की चीज पीते हैं। अब अंतर क्या है शहर गांव में? भाई पता गांव वाले लोग क्या कहते हैं, भाई हम तो झेल लेंगे, गांव में इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। ठीक, अब जैसे साबुन में आपने देखा क्या प्रॉफिट हुआ, ना कि बराबर कुछ नहीं, भाई साहब चूहे काट जाएंगे, आपका साबुन नहीं बिकेगा, ये सारी चीजें होती हैं। अब हम अपने इस बिजनेस को प्रॉफिट वाला बनाए तो कैसे बनाए? सबसे बड़ी चीज आपने देखा होगा कि आपको किराने की दुकान करना है, सपोज दैट आपको कहीं से थोक नहीं खरीदना है। जैसे कभी कभी होता है कि कई सारे लोग गेहूं भी बेच देते हैं किराने पे, बड़ी बड़ी किराने मैंने देखे हैं। कई लोग तेल बेचने लगते हैं, कई लोग दाल भी बेचते हैं, फिलहाल ये बिकता ही है, ठीक है, कई लोग नहीं बेचते, सब बिकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? अगर समझ में नहीं आया ना तो कमेंट कर देना। तो दोस्तों अब आपको प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है जब आपको कहीं भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है? तो दोस्तों एक चीज याद रखना कि कभी भी जब भी आपको अपनी मार्केट को प्रॉफिटेबल बनाना है, जैसे इस समय गर्मी का मौसम है, आप लोग अपने पाउच के भी पैकेट बना सकते हैं, पानी के भी पाउच के बना सकते हैं पैकेट। और काफी सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे अब नींबू है, ठीक है, इस समय नींबू क्या है, काफी ज्यादा महंगा बिक रहा है इस समय पे।
आप लोग क्या कर सकते हैं कि पास में ही बैठ करके आप लोग वहां पर लिख दीजिए कि शरबत का आप लोग जूस 1 गिलास पिए मात्र 10 रुपए में। बस आपको जो नींबू है ना, नींबू, एक नींबू से ना आप लोग आसानी से 2 शरबत के जूस बना सकते हैं। तो वो लोग वो भी इसको भी बेचते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि कई सारे गांव में क्या होता है, किराने की दुकान है, बगल में सब्जी की भी दुकान रख लेते हैं। गांव में हरी भरी सब्जियां होती है, ये लोग करते क्या है कि इन सब्जियों से भी पैसे कमाते हैं। कैसे? खुद से अपने घर में जो सब्जी उगाते हैं और काफी सारे नींबू लाते हैं और इसी नींबू को आराम से वो 15 रुपए के 2 बेचते हैं। इनको कितने की लागत पड़ती है? जो थोक मंडी में जाते हैं ये लोग 5 के 3 लेकर आते हैं और जो हम लोगों को देते कितने का देते हैं? 5 रुपए का 1 देते हैं। फिलहाल ये गर्मियां जो चल रही हैं, अगर आपको फायदा उठाना है तो आप लोग आसानी से उठा सकते हैं। अदरवाइज आपके सामने कोई भी चीज रख दिया तभी आप फायदा नहीं उठा पाएंगे और आगे भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो अब आपको समझना हो इस सब चीजों को, ठीक है ना। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कमेंट भी किया था कि सर हमारा काफी ज्यादा लॉसेस है, जो किराने की दुकान है बहुत सारे हमारे लॉसेस भी होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको लॉसेस से बचना ही पड़ेगा। आप कोई भी बिजनेस कीजिए, सोच समझ कर कीजिए, किराने का कीजिए, तो दोस्तों आपको केवल 50-50 पैसे से आपके बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है। तो अब आपको देखना ही है कि आपको कौन सी चीज बेचनी है। कोशिश तो ये करिएगा आप लोग, अगर लिक्विड वाली चीज बेचे तो अच्छी बात है, और कोई डेट एक्सपायरी पे भी आपको ध्यान देना है। कभी कभी कई बार गलतियां हो जाती हैं, आप लोग डेट एक्सपायरी वाली चीज लेते हैं, उसके ऊपर भी कंप्लेंट हो जाता है, तो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस पे आपको फोकस करना पड़ेगा और आपके साथ कोई ऐसी अनहोनी जैसी घटना ना हो, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, ठीक है। अब बात आती है, बहुत लोगों ने कहा कि सर जैसे हम दूध का पैकेट लेते हैं, ठीक है, दूध के पैकेट हमारे बिकते नहीं है, तो भाई साहब अब आप क्या करते हैं उस दूध के पैकेट का, देखिए जो कंपनी होती है उससे बात कर लीजिए, उनसे बात हो जाती है, उनसे कहिए सर हमारे जैसे जो दूध के पैकेट है, हमारा गांव वाला इलाका है, अगर हमारे वाले दूध जैसे आप डेली आते हैं, जैसे अगर हमारे वाले दूध नहीं निकल पा रहे हैं यहाँ से, ये बिक नहीं पा रहा, तो आप क्या करेंगे, आप लोग उसको रिटर्न कर सकते हैं क्या? वो तो कहेंगे भाई देखो जितना आपको जरूरत है आप उतना ले लीजिए। वो रिटर्न नहीं करते, एक याद रखना है, रिटर्न नहीं करते हैं। वो कहते हैं कम लीजिए और आप जितने ज्यादा कम रखेंगे उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। लोगों को लगेगा भाई दूध के पैकेट का मत, जल्दी खरीदने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप ये समझिएगा जो इस समय जो गर्मी का दौर चल रहा है ना, ये केवल चलने वाला है केवल आपका कोक से, यानी कोल्ड ड्रिंक से और पानी से, और कहीं से नहीं चलने वाला है। तो आपसे एक मैं यही कहना चाहूंगा कि कई भी ऐसी चीजें मत रखें कि आपको काफी सारा लॉसेस देखने को मिले। और हाँ, नंबर एक बात, एक चीज और बता दूं कि आजकल कई लोगों की जो दुकानदारी किस तरीके से बिगड़ जाती है। आप आए, आपका कोई टाइम हुआ कि दोपहर में आपकी 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दुकान बंद रहेगी, आपने उसी बीच के दौरान और भी ज्यादा लेट टाइम तक आपने किया, उसको बंद कर दिया, तो आपका नुकसान है। या फिर आप किसी शादी विवाह पार्टी में जा रहे हैं, आप 1 हफ्ते की अगर दुकान बंद करके जा रहे हैं, तो आपके जो दुकान में रखा हुआ जो सामान है वो भी आपका बेकार हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कई सारी ऐसी चीजें डेट एक्सपायरी होने लगती हैं, अगर वो डे बाई डे अगर नहीं बिकती हैं तो क्या होगा कि आपको काफी ज्यादा लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। और एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा कि आप कई सारे लोग होते हैं जिनका काफी ज्यादा कैसा स्वभाव होता है, एकदम खराब स्वभाव होता है, ठीक है। कोई गया अंकल जी हमको ये चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, क्या चाहिए जल्दी बताओ। तो इस तरीके से आपको तो बिल्कुल बिहेव करना नहीं है। जो सामने वाली दुकान खुली है ना, आपके इसी भाव की वजह से सामने वाली दुकान इतनी तेज चलने लगी है, पता है ना। आप खुद जानते होंगे, आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपका क्यों नुकसान हुआ, आप में भी कुछ ना कुछ कमी होगी। अगर आपने वाले मेरे वीडियो देख लिया ना, तो आप खुद समझदार होंगे कि आपके जो ग्राहक है क्यों भाग रहे हैं, समझना बात को। और ये गलती नहीं करना, ठीक है अंकल जी, आप इससे मैं कह रहा हूं, अगर आप ये गलती करोगे ना तो आपकी दुकान से भी लोग भागना शुरू कर देंगे। इसलिए बड़े प्यार मोहब्बत से बात करना है। जो दूसरी जगह भी जा रहा होगा ना, तो उनसे ये ऐसे बोलो ना, अरे आओ बेटवा, वो सब सामान रखा अपने पास, चाहे भले ही ना रखा हो, बेटवा तुम्हारे पास आएगा, वो तुमसे सामान लेके जाएगा। ये जो बात करने का तरीका है, अगर आपने बात करना सीख लिया ना, तो भाई साहब कहीं भी किसी भी बिजनेस से आप लोग झंडे गाड़ सकते हैं, चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे किसी भी चीज की दुकान क्यों ना हो। जैसे अब मैं भाई साहब, मैं अभी तो चीनी लेने गया था, 45 रुपए के जी लाया, और जो बगल वाली दुकान थी उसमें मुझे 42 रुपए के जी मिला, कितना नुकसान हुआ। तो कभी भी जब भी कोई भी रेट लेना, कम से कम 3-4 जगह पता कर लेना, जहां पर सस्ता मिले वहां से ले लेना। इसमें देखो बिजनेस आपको करना है, अगर आपका हर केजी पर आपका 2 रुपए बन रहा है तो क्या बात है। जब साबुन के गत्ते पर 50 पैसे बन रहा है, चीनी में आपका अगर 2 रुपए बन रहा है, तो आपको क्या पूछने में हर्ज है, बताइए। अगर आप शर्मिंदगी से ऐसे बिजनेस करोगे ना, तो हमेशा लॉसेस में जाओगे। तो कोशिश करना, काम करो, अच्छा करो, बिजनेस भी बहुत अच्छे तरीके से करो, कुछ सोच समझ कर करो, और लोगों को भी फायदा दो, खुद फायदा लो, ठीक है। कभी भी ऐसे मत करना कि आपके साथ कोई मतलब ऐसी अनहोनी जैसी कई सारी बातें होने लगती हैं। तो लोगों से जितना ज्यादा आपका इंटरेस्ट रहेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि सर जो दुकान खुलने का टाइम होता है वो क्या होता है, शुभ मुहूर्त क्या होता है।
दोस्तों मैं अगर बात करूं ना, अगर आप सुबह 5 बजे अपनी शॉप को ऑन कर दे रहे हैं, यानी जो किराने की दुकान है आप सुबह 5 बजे खोल रहे हैं और रात में 10 बजे बंद कर रहे हैं ना, तो सबसे अच्छा टाइमिंग है, आपकी दुकान बहुत ज्यादा चलने वाली है। हाँ, दिन में आप लोग 2 घंटे का रेस्ट ले सकते हैं, वही 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का। आपको 2 घंटे बंद करनी पड़ेगी यार, आप भी तो आराम करना पड़ेगा, आप भी तो इंसान है, आप थोड़ी ना कोई रोबोट है, समझने बात को। और ये सभी शहरों और हर जगह पर होता है। अगर आप गांव में ठंडे पेड़ लगे हैं तो कोई बात नहीं, उसको भी खोलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शहर का मैं जो टाइमिंग बता रहा हूँ एग्जैक्ट यही टाइम होता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको कुछ भी बहुत थोड़ा बहुत ही समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं एक और नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।